नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। तो आज की पहली मुख्य समाचार निकल कर रही है। आपको बता दें कि देश में 16 जनवरी से शुरू होगा कोविड-19 के लिए टीकाकरण। पहले हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी वैक्सीन। आपको बता दें कि भारत में जो 16 जनवरी से कोरोना वायरस के टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। भारत सरकार ने शनिवार को कहा है कि वैक्सीनेशन के दौरान हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। देश में लगभग 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के होने के अनुमान लगाया गया है। इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। चलिए जानते हैं अगली खबर को। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने के लिए 11 तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। बता दें कि जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत मतदाता सूची और मतदान केंद्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है। पटना जिले में लगभग 47 लाख मतदाता हैं जो अगले पंचायत चुनाव में भाग ले सकते हैं। हालांकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम 11 जनवरी तक चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची में कुछ मतदाताओं की संख्या बढ़ सकती है। जो मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे हैं, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो वे 11 जनवरी के पहले आवेदन कर सकते हैं। इसी के आधार पर चुनाव होगा। चलिए जानते हैं अगली खबर को। कौवे के बाद उल्लू मिला, बर्ड फ्लू की आशंका से डरे लोग। बता दें कि पटना के राजीव नगर के पास शुक्रवार को एक उल्लू मरा हुआ पाया गया। इसके एक दिन पहले एक कौवा मरा हुआ पाया गया था। पक्षियों की मौत से स्थानीय नागरिकों को दूसरे कई प्रदेशों में फैले बर्ड फ्लू की आशंका डराने लगी है। जिला पशुपालन अधिकारी डॉक्टर M.A. सब्बर राजीव नगर क्षेत्र में मृत उल्लू के पाए जाने की पुष्टि करते हुए इसके बर्ड फ्लू का मामला होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह बर्ड फ्लू का मामला नहीं लग रहा है। हमने नमूने को इकट्ठा किया है और उसे विस्तृत जांच के लिए वायरोलॉजी होम भेज दिए हैं। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। कोरोना का टीका लगवाने के लिए क्या करना होगा जानें। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। वैक्सीन ड्राई रन पूरा होने के बाद अब PMCH प्रशासन वैक्सीन देने की तैयारी में जुट गया है। ड्राई रन के लिए एक टीकाकरण केंद्र बनाया गया था, लेकिन सही मायने में वैक्सीन देने के लिए PMCH में 4 से 5 सेंटर बनाए जाएंगे। PMCH से 4000 लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है। सूत्रों की माने तो इस 4000 लाभार्थियों को जिस दिन से वैक्सीन देने की शुरुआत होगी उसके 4 दिन के अंदर सभी लाभार्थियों का टीकाकरण कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक दिन PMCH में 1000 लाभार्थी को टीका देने की तैयारी की जा रही है। चलिए जानते हैं अगली खबर को। STF को मिली बड़ी कामयाबी, 25,000 का नामी शबनम यादव साथियों के साथ गिरफ्तार। हत्या, लूट समेत कई संगीन मामले हैं दर्ज। बता दें कि STF को बड़ी कामयाबी मिली है। दियारा के आतंक और 25,000 की इनामी शबनम यादव को STF ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर हत्या, लूट, रंगदारी और अपहरण से जुड़े 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। शबनम के साथ उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। हथियार के साथ दर्जनों गोलियां भी मिली हैं। गिरफ्तार में आए अपराधियों को 9 गछिया पुलिस के हवाले कर दिया गया है। चलिए जानते हैं अगली खबर को। अपने फार्म हाउस में उगाई स्ट्रॉबेरी का मजा लेते दिखे धोनी, बोले बाजार के लिए एक भी नहीं बचेगी। भारतीय क्रिकेट किसान महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त अपने गृह नगर रांची में हैं। वह कुछ दिन पहले ही परिवार के साथ दुबई में छुट्टियां मनाने गए थे। रांची प्रवास के दौरान धोनी लंबे अरसे बाद सोशल मीडिया पर नजर आए। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनकी यह पोस्ट खूब वायरल हो रही है। इस पोस्ट के कैप्शन में धोनी ने मजाकिया अंदाज में लिखा है कि अगर मैं इसी तरह फॉर्म का स्ट्रॉबेरी खाता रहा तो बाजार के लिए स्ट्रॉबेरी बचेगा ही नहीं। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। मोदी सरकार दे रही 36,000 रुपये सालाना, आपको नहीं देना पड़ेगा 1 भी रुपया। बता दें कि PM किसान से जुड़े 11 करोड़ 47 लाख लोग चाहे तो अपनी जेब से बिना 1 पैसा खर्च किए मोदी सरकार से 36,000 रुपये सालाना पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं जमा करना पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं PM किसान मानधन योजना की। मोदी सरकार की इस योजना का लाभ उन सारे किसानों को मिल सकता है जो PM किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। PM किसान के लाभार्थियों को केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड और PM किसान मानधन योजना का भी लाभ दे रही है। मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। वहीं इससे जुड़कर आप जेब से बिना खर्च किए 36,000 सालाना पाने का हकदार हो जाएंगे।
चलिए जानते हैं अगली खबर को। बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया हुई आसान, आवेदक को मिली इन परेशानियों से राहत। बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इच्छुक को परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे मुक्ति दिलाने के लिए परिवहन मंत्रालय ने वाहन अधिनियम में संशोधन कर कागजात के नाम पर सिर्फ आधार कार्ड को आवश्यकता बताते हुए ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया काफ़ी आसान कर दिया है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए परिवहन मंत्रालय ने वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब ज़्यादा कागजात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आधार कार्ड से ही ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। चलिए जानते हैं अगली खबर को। आपको खूब पसंद आएगी एलपीजी की ये नई सुविधाएं, जानिए क्या क्या मिल रहे हैं ऑफर। बता दें कि अगर आपके घर एलपीजी सिलेंडर है तो यह खबर आपके लिए है। नए साल में एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के तरीके में बदलाव किया गया है। अब इसकी प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया गया है। अब आप एलपीजी सिलेंडर रिफिल या बुकिंग महज एक मिस्ड कॉल देकर करा सकते हैं। इंडियन ऑयल ने कहा है कि उनके एलपीजी ग्राहक सिलेंडर भराने के लिए देश में किसी से भी एक मिस्ड कॉल और कहीं से भी एक मिस्ड कॉल कर टंकी रिफिल करा सकते हैं। गैस रिफिल कराने के लिए ग्राहक फ़ोन नंबर 8454955555 का उपयोग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली खबर को। आधार कार्ड में नाम का या पता बदलना आसान, खुद मोबाइल से करें बस ये काम। बता दें कि आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। अब आधार कार्ड में आप खुद से नाम, पता, लिंग और जन्मतिथि सुधारने का काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको विदाई की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आप इस कार्य को ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि चाहे कोई सरकारी काम हो या प्राइवेट, पहचान और एड्रेस के लिए आधार कार्ड जरूरी कागजातों में से एक है। आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं अगली खबर को। पश्चिम बंगाल में इन जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी जीतन राम मांझी की पार्टी। बताते कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अगुवाई वाला हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पश्चिम बंगाल में 26 विधानसभा सीटों पर किस्मत आजमाएंगे। हम की तरफ से 9 नियुक्ति। पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा सिंह ने कहा कि बंगाल में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में पार्टी 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। चलिए जानते हैं अगली खबर को। देश में कोरोना की वैक्सीन 16 जनवरी से लगना शुरू होगी। पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा वैक्सीन। बता दें कि देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सरकार ने शनिवार को इसका ऐलान कर दिया है। शुरुआत में यह वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी, जिनकी संख्या 3 करोड़ है। चलिए जानते हैं अगली खबर को। बिहार में सोमवार से गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। बता दें कि बिहार में तापमान अभी भी सामान्य से ज़्यादा है। पिछले 24 घंटे में भी पूर्वानुमान के मुताबिक ठंड में वृद्धि नहीं देखी गई और अगले 24 घंटे में भी विशेष बदलाव के आसार नहीं है। शनिवार को भी राज्य के अधिकतर शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर रहा। प्रति चक्रवात के प्रभाव से सुबह के अधिकतर भाग में बादल छाए रहे और 1-2 जगहों पर न्यूनतम तापमान में दशमलव अंकों का अंतर आया। बीच बीच में धूप भी खिली और सूरज की तलखी भी देखी गई। हालांकि मौसमविदों का कहना है कि सोमवार से पछुआ हवाओं का जोर बढ़ सकता है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम पारे में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाल कलर के बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।